साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रेखा गुप्ता की शपथ के साथ ही कई सारी चीजें दिखाई देने लगी हैं। एक तरफ रेखा गुप्ता शपथ ले रही थी और दूसरी तरफ राहुल गांधी भागे भागे बजरंगबली की शरण में जा पहुंचे। और इसके साथ ही जानते हैं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का एक सपना पूरा हो गया। अब तक तो आप यही देख रहे होंगे कि केजरीवाल के सारे सपने टूट गए, चूर चूर हो गए शीशे की तरह। वो कह रहे थे, मोदी जी आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा मुझे हटाने के लिए। मोदी जी 2025 नहीं 2050 में भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज दिखा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का सपना पूरा हो गया और मोदी जी ने ही पूरा कर दिया। है ना, बिल्कुल अलग सी चीज, एकदम अलग। मैं अभी आपको दिखाता हूं। और आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प। क्योंकि रेखा गुप्ता ये फ्लावर नहीं फायर हैं, ये भी दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि रेखा गुप्ता क्यों चुन लिया, कहां से चुन लिया। अब जो सनातन धर्म का बिगुल फूंकने वाले लोग हैं उनमें भी बड़ा हलचल देख रहा था मैं। अब बहुत सारी चीजें ऐसी छांट छांट के लाया हूं, सिर्फ आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कई लोगों के मन में बल्कि ये भी सवाल उठ रहा था कि अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति से निपटने के लिए कोई तगड़ा आदमी चाहिए। और इसीलिए लोग नाम ले रहे थे, कभी परवेश वर्मा या कपिल मिश्रा या तमाम लोगों का। आपको दिखाता हूं, ये शेरनी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक शेरनी को मैदान में उतारा है, उसकी भी झलक आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के जरिए जरूर जुड़िए दोस्तों, और अपनी बात रखिए और बताइए नई दिल्ली में कैसा लग रहा है। नई दिल्ली मतलब वो नाम वाली नई दिल्ली, नया भारत, नई दिल्ली, नवीन दिल्ली। बल्कि आप सबको जय सिया राम, हर हर महादेव। कमेंट के साथ जुड़िएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो आपको वो तस्वीर तो दिखाई देता हूं ना। मैडम ने आज शपथ ली, भव्य शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री हैं और चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पहली महिला मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रामलीला मैदान में शपथ लिया। और आपको बताऊं दोस्तों कि सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम समेत जो एनडीए के तमाम दिग्गज नेता है ना, वो भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सभी लोग शामिल हुए और इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बने। और जब मैं ये वीडियो देख रहा था ना, तो दोस्तों मुझे याद रहता है अरविंद केजरीवाल का एक बहुत पुराना बयान, बहुत पुराना। मैं आपको तो दिखाना चाहता हूं, सिर्फ 3-4 सेकंड का है, ज्यादा नहीं है, जिसमें वो मोदी जी को चुनौती देते हैं। और चुनौती देते हुए जानते हैं, 2 ही शब्द लेते हैं नाम, कि देश तय कर ले कि तुम्हारे मोदी ईमानदार हैं या हमारे गुप्ते ईमानदार हैं। गुप्ता, ये बात मुझे याद थी दोस्तों। बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है। ये बयान दिखाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2-3 बार सुना देता हूं आपको, सुन लीजिए। हमारे मोदी ईमानदार हैं कि हमारे गुप्ते ईमानदार? देश तय कर ले, हमारे मोदी ईमानदार हैं कि हमारे गुप्ते ईमानदार? देश तय कर ले, हमारे मोदी ईमानदार हैं कि हमारे गुप्ते ईमानदार? अब आप सोचिए कैसे केजरीवाल का सपना मोदी जी ने पूरा कर दिया। क्या गजब है। ये सवाल उठा रहे थे कि तुम्हारे मोदी ईमानदार हैं या गुप्ते ईमानदार हैं। लीजिए, रेखा गुप्ता ही हैं ये। केजरीवाल जी ये तो समझ ही गए होंगे कि देश ने तो ये तय कर दिया था कि मोदी ईमानदार है। ये तो तय कर दिया, एक बार 3-3 बार तय हो गया।
दिल्ली के लोकसभा चुनाव में भी तय हुआ। लेकिन केजरीवाल जी गुप्ता भी ईमानदार है, गुप्ता बेईमान नहीं होते। और ये मोदी जी ने दिखाने के लिए आपके सामने रेखा गुप्ता को उतार दिया। मोदी भी ईमानदार हैं और गुप्ता भी ईमानदार है, ये आपको दिखाने के लिए। बड़े ध्यान से मैं चाहता हूं एक बार फिर से इस बयान को सुनाऊं आपको। तुम्हारे मोदी ईमानदार है या गुप्ते ईमानदार है, मैं चाहता हूं एक बार आप फिर से सुन लीजिए। ये दो जातियों में लड़ाई करना चाहते थे, मोदी जी ने यह दिखाया कि मोदी भी ईमानदार हैं और गुप्ता भी ईमानदार होते हैं। एक बार फिर से मैं सुनाना चाहता हूं, सुनिए एक बार। तय कर ले, तुम्हारे मोदी ईमानदार है कि हमारे गुप्ता ईमानदार है। देश तय कर ले, तुम्हारे मोदी ईमानदार है कि हमारे गुप्ता ईमानदार है। देश तय कर ले, तुम्हारे मोदी ईमानदार है कि हमारे गुप्ता ईमानदार है। और केजरीवाल जी आप भी सुन लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको फिर से दिखा देता हूं कि रेखा गुप्ता ने अपने पद की शपथ ले ली है। जिस मंच पर खड़े होकर, जिस रामलीला मैदान में खड़े होकर आप दहाड़े मार रहे थे ना कि आप दिल्ली के मालिक हो गए, आपको कोई नहीं हटा सकता, कोई हरा नहीं सकता। आज देख लीजिए, आज उसी मंच पर रेखा गुप्ता दिल्ली के नागरिकों का आशीर्वाद लेकर शपथ ले रही है। एक वो हिस्सा भी तो देखना बनता है ना दोस्तों, देखिए ना। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। दिल्ली की ये शेरनी पहली बार विधायक बनी है और सीधे मुख्यमंत्री बनी है। काम करेंगे तो आपको पहचान मिलती है। और उनके साथ जो बाकी मंत्री हैं, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह, सब ने मंत्री पद की शपथ ली। और मजा देखिए, केजरीवाल जी तो फिर हो सकता है समोसे की पार्टी करते, करोड़ों रुपए वाला, याद है ना, मंत्रियों को बैठक देते, 5-10 हजार रुपये, 15 हजार रुपये की थाली खिलाते। ये काम पर लग गए, तुरंत सचिवालय पहुंचना, यमुना आरती में शामिल होना, बड़ा रिस्की काम है, याद रखिए। कैबिनेट की बैठक, इतने सारे फैसले, ये छोटा काम नहीं है दोस्तों, ये रिस्क लेना है। आपने ये ठान लिया कि अगर आप यमुना मैया की आरती में शामिल हुए, इसका मतलब ये है कि आपको यमुना की सफाई से वोट मिले ना मिले, आप ये भी काम करेंगे, ये भी आपकी प्रायोरिटी में है। ये है मोदी मंत्र। मैंने तो पुस्तक भी लिखी है, मोदी मंत्र, मोदी नीति, मोदी सूत्र। अगर आपने नहीं देखा है, गूगल में टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा सारे जगह। यही मोदी मंत्र है दोस्तों। अब रेखा गुप्ता जी का एक ट्वीट देखना जरूरी है। जो दूसरे वाले इकोसिस्टम है ना, वो बदनाम करने के लिए कर रहे हैं कि देखो क्या लिखा है। अरे इसमें बदनाम करने वाली कौन सी बात है, ये तो गर्व करने वाली चीज है दोस्तों, गर्व करने वाली चीज। अब देखिए ना क्या है, जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे, ये कह करके। ये घोर सनातनी है, लेकिन जवाब किसको दिया ये भी देखना जरूरी है। नीचे देखिए, इसी में लिखा हुआ है राहुल गांधी का 14 सितंबर 2021 का, जो नफरत करे वो योगी कैसा। अब सोचिए, योगी आदित्यनाथ भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस समय, आप कैसे बदनाम करते हैं, जो नफरत करे वो योगी कैसा। तो इन्होंने जवाब दिया, जिनके दादा कब्र में वो हिंदू कैसा। अब झुटला तो कोई सकता नहीं, ये तो जनेऊधारी ब्राह्मण हो गए भैया। कुछ भी हो, कहीं भी हो, सब गांधी ही होता है। ये तो खैर कई बार दिखा चुका हूं। और देखिए,
जिस समय रेखा गुप्ता ने शपथ ली, जिस समय, उसी समय राहुल गांधी रायबरेली में हनुमान जी की शरण में जा पहुंचे। लिख रहे हैं क्या लिखा है? कांग्रेस पार्टी का नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने रायबरेली के चुरवा हनुमान मंदिर में पवन पुत्र श्री हनुमान की पूजा अर्चना कर देश की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश, बताइए, हनुमान जी के भी आराध्य, भगवान हनुमान के आराध्य भव्य राम मंदिर, वहां पर इनको नाचने वाले नजर आते हैं और उस हिंदुत्व की हार नजर आती है, उसको अपमानित करते हैं, हिंदुत्ववादियों की हार की उद्घोषणा करते हैं और इन हनुमान जी के मंदिर पहुंचे हैं। अब खुद सोचिए, ये रेखा गुप्ता का असर है, ये जानते हैं। रेखा गुप्ता से टकराए थे एक बार राहुल गांधी, वही मैं आपको दिखा रहा हूं। और रेखा गुप्ता ने सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं कहा दोस्तों, मैं क्यों शेरनी कह रहा हूं वो आपको दिखाता हूं। आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं, 4 फरवरी 2019 का। बाकी लोग भले कुछ भी कहें, मैं तो आपको दिखा दे रहा हूं जो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। रावण सेंट हिज सिस्टर शूर्पनखा टू डिफीट राम। कहीं फैक्चुअली गलत हो तो बता दीजिएगा। कंस सेंट हिज सिस्टर पूतनी टू किल कृष्णा। तथ्यों पे जाइएगा। हिरण्यकश्यप सेंट हिज सिस्टर होलिका टू किल प्रहलाद। और राहुल गांधी सेंट हिज सिस्टर प्रियंका मोदी जी का नाम लिख करके। टेक इट ग्रांटेड, हिस्ट्री रिपीट्स। अब हो सकता है ये सुनकर बहुत लोगों को बुरा लगे, जो न्यूट्रल भी होंगे उनको लगेगा यार ये तो थोड़ा बैड टेस्ट में। बैड टेस्ट क्यों नहीं है, उस समय को आप याद कीजिए, कालखंड को याद कीजिए। प्रियंका वाड्रा ने बच्चों से कहलवाया था, भूल तो नहीं गए, नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी ... है। मैं तो बोल नहीं सकता। एकदम खुलेआम बच्चों से मोदी जी के लिए गाली दिलवाई थी। ये 2019 का ही है, मैं ये कह रहा हूं। और राहुल गांधी क्या कुछ कह चुके हैं, दलाली, सेना के पीछे दलाली, ये सारी चीजें आपको तो पता ही है ना। चोर, सारे मोदी चोर। तो इसमें फिर अगर वो सारी चीजें सुन लें तो भाई किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बुरा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना कितनी बड़ी शेरनी को उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में। और दोस्तों मैं तो साफ कहूंगा कि आज जब मंच पर रेखा गुप्ता खड़ी हुई, कई सारे लोग बोल रहे थे ना कि प्रवेश वर्मा बनेंगे, क्या केमिस्ट्री थी। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बीच की केमिस्ट्री दिखी नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एनडीए के नेताओं, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो। मैं तो पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूं कि फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में एकदम माने ढिसुम ढिसुम चल रहा है, सारे फैलाए हुए हैं। अब देख लीजिए भरे पड़े, वो सब भी नजर नहीं आया दोस्तों। और तो और मैं आपको बताता हूं कि ये समारोह कितना बड़ा था। स्वाति मालीवाल आज वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई, आप देख लीजिए। और स्वाति मालीवाल के बारे में आपको बता चुका हूं दोस्तों कि केजरीवाल की सियासत में मट्ठा डालने का काम किया इन्होंने। अब स्वाति मालीवाल तो पहुंच गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, ये पहुंचे ही नहीं। आप कल्पना कीजिए कितना जहर भरा पड़ा है इन लोगों के भीतर। अरे ये क्या समझने लगे, कहां आम आदमी बनकर चले थे और कहां ये खुद को भगवान समझ बैठे। ये कहने लगे कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता। जो सियासी एक शिष्टाचार होता है ना दोस्तों, वो भी नहीं निभाया। लेकिन मैं जरूर कहूंगा केजरीवाल क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि रेखा गुप्ता फ्लावर नहीं फायर है।
वास्तव में फायर है। शीश महल पे सवाल पूछ लिया, तुरंत बता दिया, म्यूजियम बनाएंगे, जनता देखेगी। टू विंडो में आपको एक चीज दिखा देता हूं, देखिए ना। में का क्या होगा, उसमें रेखा गुप्ता रहेंगी या फिर क्या होगा? बनेगा, लोग देखेंगे, जनता के शीश महल में का क्या होगा, उसमें रेखा गुप्ता रहेंगी या फिर क्या होगा? बनेगा, लोग देखेंगे, जनता के पैसे का। और केजरीवाल जी क्यों डरे हुए हैं दोस्तों, ये भी आपको दिखा देता हूं। केजरीवाल में डर क्यों है इतना, आपको कुछ ट्वीट दिखाता हूं। ये देखिए 2015 का है। कौन कहता है भगवान गलती नहीं करते, आखिर केजरीवाल को भी तो भगवान ने ही बनाया है। कुछ लोगों को हल्का भी लगेगा, लेकिन आपको दिखाता हूं। ये देखिए 2016 का। आफ्टर कमिंग बैक मीडिया आस्क केजरीवाल, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहते हैं। आपको दिखाया ना कई बार केजरीवाल और उनका गैंग ये कहता है कि अरे हमको मार देंगे, हमको मार देंगे, साजिश हो रही है मारने की। कई बार दिखा चुका हूं, हर चुनाव से पहले। इन्होंने एक जोक दिया कि भाई आफ्टर कमिंग बैक मीडिया आस्क केजरीवाल, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा, मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था। एक और ट्वीट देखिए, केजरीवाल के विधायक खुद महिलाओं की अस्मिता लूट रहे हैं, महिलाएं किससे इंसाफ मांगे। और रेखा गुप्ता सिर्फ केजरीवाल के लिए ही नहीं, राहुल गांधी के लिए ही नहीं, इनके एक विचार सुनाता हूं। जेएनयू को लेकर जो लोगों का गुस्सा था ना, उसको कैसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। एक बयान दिखाता हूं आप, ताकि हॉलिस्टिक तरीके से, बिल्कुल समग्र तरीके से इनके व्यक्तित्व को समझ सके। ये मत समझिएगा कि कोई इनको बेवकूफ बना लेगा। एक बयान सुनाता हूं आपको, सुनिए। जेएनयू पर है। खाते हैं वहाँ पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहाँ पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहाँ पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहाँ पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है, 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 रुपए, उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद में जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूँ क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। बस ये समझ लीजिए दोस्तों कि रेखा गुप्ता के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इतनी बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसके आगे न केजरीवाल है, न राहुल गांधी है, न प्रियंका वाड्रा है, न कोई दूसरा इंडिया अलायंस का कोई भी नेता है। बस वक्त का इंतजार कीजिए, आपको सब कुछ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूं दोस्तों। साथ ही HB मेलोडी पर बिल्कुल नया गीत शिवरात्रि को लेकर अपलोड किया, आपके कमेंट भी मुझे मिल रहे हैं। आपके सारे कमेंट का मैं वहां जवाब देने की कोशिश करता हूं दोस्तों। शिवरात्रि के इस गीत को आप लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक, और जितने अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे हमारा हौसला भी बढ़ेगा। तो अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।